जो हंसल मेहता का पॉइंट है स्कैम 92 में, वो इंडिविजुअल को क्रिटिक नहीं कर रहा है इतना ज्यादा जितना कि वो सिस्टम को क्रिटिक कर रहा है कि सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज लाइक दिस, इट्स इनहेरेंटली करप्टेड। आज हम बात करने वाले हैं स्कैम 92 के बारे में, जो हंसल मेहता की सीरीज है। कई क्रिटिक्स ने ये कहा है, कई लोगों ने कहा है कि इट इज वेरी सिमिलर टू द मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एंड द स्कैम 92 बाय हंसल मेहता। कई क्रिटिक्स ने बोला है कि दे हैव so much similarity both these series, but I tend to disagree with them because I feel both these series, even though they are about stock market, they are very different from each other. पहला डिफरेंस तो मुझे ये लगता है कि जो मेन कैरेक्टर है जॉर्डन बेलफोर्ड का और हर्षद मेहता का, क्योंकि they both are based on the real life characters, people who have, Jordan Belfort is still alive, Harshad Mehta is not. So let me first talk about the differences in the two characters itself. Now we know Jordan Belfort is somebody who loved to enjoy life in excess, जैसे कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में दिखाया है दिस कैरेक्टर प्लेड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो ब्रिलियंटली, कि उसमें ये दिखाया है कि वो जो बंदा है वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है बस अपनी लाइफ। उसका काम ये है कि पैसे कमाना और उसको एंजॉय करना। ही इज कंज्यूमिंग एक्सेस ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, food, he has so many female friends, so he is just living his life in excess. And in contrast to our character in Scam 92, our lead, the Harshad Mehta, he is a man, even though he has lots of money and his ambition is big, he likes to live a modest life. Apart from उसको सिर्फ शौक कार्स का है और बाकी वो किसी चीज का ज्यादा शौक रखता नहीं है। एक पर्टिकुलर सीन में ये भी दिखा है कि जब वो अपने दोस्त उसको बोलता है एक चॉकलेट खाने के लिए, आई थिंक चॉकलेट पेस्ट्री होती है, ही रिफ्यूज, ही सेड नो आई डोंट वांट टू डू इट। सो आपको दिखा है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज समबडी हु नोज कि टेम्पटेशन क्या चीज होती है एंड ही वांट्स टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू थिंग्स लाइक पावर, cars. He was passionate about cars. He didn't have as many vices as Jordan Belfort did. Now, coming to the second point, Martin Scorsese's point of view in Wolf of Wall Street was to show us the excess. How this excess of everything, the excess of food, the excess of drugs, the excess of enjoyment, how we love it. उसके कैरेक्टर के थ्रू ये दिखाया कि how does this man who has everything in the world, who is enjoying his life, and through this person ये भी दिखाया गया कि कैसे अमेरिकन्स खुद अपने आप को ऐसे एंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं, बट वो चीज़ आपको इतने एक्सेस में दिखाई, वो एंजॉयमेंट इतने एक्सेस में दिखाई है कि आपको वो एकदम से उससे घिनौनापन आता है। उससे आप उससे एकदम उसको आपको ऐसा लगता है कि यार इट टर्न्स ऑब्सीन हिज एंजॉयमेंट, कि जैसे कि अब आप उसको देख रहे हो एंजॉय करते करते एंड देन सडनली इट टर्न्स ऑब्सीन। सो व्हाट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इन हिज फिल्म ट्राइंग टू शो कि वो आपको सोसाइटी को या हर अमेरिकन इंडिविजुअल को एक मिरर दिखा रहा है, या फिर और भी ऐसे किसी इंडिविजुअल को जो सिर्फ लाइफ में एंजॉय करना चाहता है, जो पैसे को, जो वेल्थ को एंजॉय करना चाहता है, जो उस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहता है जैसे कि जॉर्डन बेलफोर्ड जी रहा है। तो आपको दिखाया गया मार्टिन स्कॉर्सेज़ी आपको एक मिरर दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि दिस इज हाउ यू लुक लाइक व्हेन यू indulge yourself in rampant consumerism when you buy incessantly, and he shows and then when it turns repulsive, it shows us the mirror how we look like when we consume things for the heck of consuming, when we buy so that we enjoy. तो उसी हमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने उस फिल्म के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है। ऑन दी अदर हैंड जो स्कैम 92 में हंसल मेहता ने दिखाया है वो ये दिखाया है कि किस तरह से एक जो सिस्टम है वही करप्ट है और वो सिस्टम ही हर्षद मेहता जैसे लोगों को बनाता है। आपको फिल्म में दिखाया है कि कैसे एवरी प्लेयर इन दैट स्टॉक मार्केट इज प्लेइंग सम गेम और दी अदर विच इज नॉट फेयर ऑलवेज। And the system itself, the government who should have been taking care that the game is played fairly, is in itself is involved in
you know it favors certain players over the others. तो आप देखोगे कि जो हंसल मेहता का पॉइंट है स्कैम 92 में, वो इंडिविजुअल को क्रिटिक नहीं कर रहा है इतना ज्यादा जितना कि वो सिस्टम को क्रिटिक कर रहा है कि सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज लाइक दिस, इट्स इनहेरेंटली करप्टेड. आपको बल्कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में दिखाया कि इवन दो सिस्टम करप्ट है, जो स्टॉक मार्केट का है वो करप्ट सिस्टम है और काफी लोग जो काम करते हैं वो करप्टेड है, बट आपको ये दिखाया कि somehow the other system can get hold of somebody like Jordan Belfort, that he is not about the system, that in the end system wins. So अब आप देखोगे कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में कि FBI gets hold of Jordan Belfort and then he has to pay his dues back, so on and so forth. तो system is not, system is more powerful than the individual, ऐसा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में दिखा है. बट यहाँ पे आपको दिखा है कि actually it's actually like system doesn't exist. The system exists and it is partial towards certain players than the others. तो आपको इसमें हर्षद मेहता जो स्कैम 92 है उसमें आपको दिखाई कि सिस्टम पार्शियल है. तीसरी चीज ये कि बोथ कैरेक्टर्स का जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी वहां पे आती है कि बोथ कैरेक्टर्स की स्टोरी इज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, कि दोनों बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं, इवन दो उनके आगे पहुंचने के तरीके हमेशा फेयर नहीं होते, बट दोनों ही सीरीज में आपको ये दिखाया है कि दे बोथ आर गोइंग अप थ्रू देयर हार्ड वर्क, थ्रू देयर क्लेवरनेस और व्हाटएवर ट्रिक्स दैट दे एम्प्लॉय टू गो अहेड इन लाइफ. और एक तरह से देखा जाए दोनों फिल्में एक्ट एज अ मोरालिटी टेल, कि what is the cost of unbridled ambition? That is unbridled ambition good? क्या ambition के साथ साथ कुछ ethics भी होने चाहिए if someone has to go towards their goal? I think both these films इस चीज को क्वेश्चन करती है, या I think एक तरह से एक cautionary tale है दोनों की दोनों फिल्में, जो लोगों को ये बताती हैं कि भाई अगर आपको अपने एम्बिशन की तरफ जाना है तो क्या आपकी कोई एथिक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. पॉइंट नंबर 3, दूसरी आपको चीज दिखानी पड़ेगी कि देखनी पड़ेगी कि स्कैम 92 इज बेसिकली वो किस ऑडियंस को दिखाया जा रहा है. तो बेसिकली जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस है वो बेसिकली यंग ऑडियंस है, वो और वो जो यंग ऑडियंस है वो आज जब हर्षद मेहता को देखती है तो वो क्या देखती है उसमें, वो एक उसमें हीरो देखती है, वो देखती है कि somebody who's gone from nothing to something. और वो ये चीज़ भी देखती है कि कैसे जो हर्षद मेहता की स्टोरी है, एंड स्पेशली इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, जहाँ पे इंडिया का बहुत ही हिस्टोरिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, उस सिचुएशन में अगर आपको एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई जाती है जो कुछ नहीं से कुछ बन गया, तो हमको ये बहुत इंस्पिरेशनल लगती है. लेकिन ये सिर्फ ल्योर है हंसल मेहता का इस सीरीज में. आप आगे जाके देखते रहोगे कि उसकी जो अनब्रिडल्ड सक्सेस, जो एम्बिशन होती है बिना एथिक्स के, वो उसको कैसे उसका डाउनफॉल कराती है. आई थिंक सो हंसल मेहता uses this trope of somebody going from rags to riches as a way to lure the youngsters in, and as we get hooked, the youngsters get hooked. He also tells us through this film or series कि कैसे उस बंदे का एकदम डाउनफॉल होता है when his ambitions go unchecked. सेम चीज आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में भी देखोगे, बट वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का जो टेक है वो और भी ज्यादा सिनिकल है. वो ये बताता है कि इवन दो जॉर्डन बेलफोर्ट फेल फ्रॉम द ग्रेस, कि सबको पता है कि he's a scamster, he still loved by the American audience because he lived the life that they wanted to live. So that is why Jordan Belfort will always be a hero in American Dream. So that is, I think, the key differences in both these films. That is what I want to say. So that's a video, guys. Let me know what you think of the video. Message me on Instagram if you have any ideas regarding our channel, and if you have any opinions about the video, do comment. इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग, गाइस. बाय 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 बाय. Cheers. Bye.